अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक सबकी ख्वाहिशात को पूरा करे। अच्छा जी, आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा व्लॉग आपको देखने को मिल रहा है। कुछ इश्यूज़ थे, नेट की प्रॉब्लम थी, इसलिए जो है वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकी हूँ। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरे जो तमाम मुझे देखने वाले हैं, कौन कौन जो है वो मेरी व्लॉग का इंतज़ार कर रहा था। अच्छा जी, बच्चों को स्कूल से जो है छुट्टी थी, तो बच्चे भी घर पे थे, तो नाश्ता वगैरह जी हम लोगों ने किया। उसके बाद जी कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी, वो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप ले आएँ। कुछ किचन का सामान था, ग्रोसरी तो करनी थी। तो मुझे वैसे तो मुझे खुद जाना जो है अच्छा लगता है, किसी भी किस्म की शॉपिंग हो तो मैं खुद करना पसंद करती हूँ, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी तरफ आप किस किस शहर से हैं, और गर्मी उधर भी इसी तरह है। गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है इन दिनों। तो खैर जी, चीज़ें जो हैं वो फिर लिस्ट बना के दो तो चीज़ें आ जाती हैं, वरना तो कुछ चीज़ें आती हैं और कुछ चीज़ें रह जाती हैं। खैर, ये कुछ दालें थी, सब्ज़ियाँ थी, और ये किचन का कुछ सामान था जी। सवैयाँ थी जी, ये शैम्पू, कम्फ़र्ट, और बच्चों के लिए सीरियल, और सोया सॉस था जी, कलवंजी थी, और ये मेरे हस्बैंड को जी कॉफ़ी बहुत पसंद है, वो अपने लिए लाए थे। और ये थी रेड पेपर, और ये चीज़ें थी जी। आज दही बड़ा मिक्स लेके आए थे मेरे हस्बैंड, ये लिस्ट में शामिल नहीं था, लेकिन वो लेके आए, तो ये मैं ट्राई करूँगी जी। मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी और खाऊँगी भी फ़र्स्ट टाइम, तो देखते हैं जी मुझे पसंद आता है कि नहीं। अच्छा, ये रस किस किस को पसंद है, चाय के साथ जो है इनको खाने में बड़ा मज़ा आता है, और दूध के साथ भी आप खा सकते हैं डिप करके। तो ये दालें थी जी, लोबिया, रेड लोबिया, वाइट लोबिया, और ये मूंग की दाल, मसूर की दाल, और वाइट चने थे। वैसे तो छिलके की दाल जो है वो बेस्ट है, ज़्यादा ठीक रहती है, लेकिन ये जो है छोटी ये दालें जैसे छिलके के बगैर हैं, ये है कि जल्दी गल जाती हैं। आपको जब जल्दी में कुछ बनाना हो तो ये झटपट से गल जाती हैं। और ये मूंग की दाल मैं आज बनाऊंगी भी। और सब्ज़ी जो है ये शिमला मिर्च, करेले, और सैलड में ये गाजर, खीरा और चुकंदर भी लेके आए थे। तो जी सबसे पहले मैं वेट नहीं हो रहा था मेरे से, तो मैंने कहा चलें जी दही बड़ा मिक्स ये ट्राई करते हैं, देखते हैं जी ये कैसा बनता है। तो ये मैंने बेसन जो है घोल लिया था नीम गर्म पानी में, और फिर कुछ देर के लिए आप इसको रखते हैं 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद जी ऑयल गर्म किया, फिर उसको इस तरह से चम्मच जो है भर भर के डाल दें, और ये फूल जाते हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो ये जी फिर इनको हल्का सा फ्राई करके हम निकालेंगे। उसके बाद जी इनको फिर नीम गर्म पानी में जो हमने इन बॉल्स को जो है डिप करके रखना है कुछ देर के लिए, तो वो फिर सॉफ्ट हो जाते हैं। तो वो फिर पानी हमने जो है निचोड़ना है, निचोड़ के पानी, और हाथों की मदद से भी जो है इनको जो बॉल्स हैं इनको हल्के हल्के से हमने दबाना है इनका सही तरह से। जब पानी निकल जाए तो फिर हम जो है दही आप खुला भी यूज़ कर सकते हैं, और मेरे पास ये डब्बे वाला था, और वो मीठा होता है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको और मीठा करने के लिए जो है शुगर पाउडर जो है वो डाला था। तो इनको फिर पानी इनका निकाल के जी, तो ये हमने किसी भी बर्तन में आप इनको रख के, तो ऊपर से जी हम दही जो है वो पिला देंगे। दही को अच्छी तरह से हमने फेंट लिया था। ऊपर इसके हम डालेंगे चाट मसाला। बहुत मज़े के लगे हैं, बच्चों को इतने खैर पसंद नहीं आए। अपनी अपनी पसंद होती है, तो बच्चों ने इतने शौक़ से नहीं खाए, बस उन्होंने टेस्ट ज़रूर किए हैं। लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगे हैं। वो कह रहे थे कि अभी फिर हम जो है इनको बनाएंगे तो जल्दी। तो ये मैंने ऊपर जी चाट मसाला छिड़का है, तो ज़बरदस्त बहुत मज़े के बने थे। उसके बाद जी मैंने खाने में आज मैं बना रही हूँ दाल, तो मैंने बनानी ही थी, और साथ में सारे भी खुशी से दाल नहीं भी खाते, और इसलिए मैंने सोचा चलें साथ में चिकन और ये अरवी की सब्ज़ी थी, तो मैंने सोचा ये भी बना लेते हैं। तो खैर जी, ये अरवी जो है इसको छीलने में कट करने में टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा चलें
मैं थोड़ा लेट हो रही थी, तो फिर मैंने इस तरह से इसको पीलर से जो है मैंने पील कर लिया है। तो इस तरह से इसके छिलके थोड़ी आसानी हो गई थी, वक्त थोड़ा कम लगा था, तो ये मैंने इस तरह से छील के और फिर इनको कट किया है। तो चाय भी मैंने साथ ही बना ली थी अपनी, मैं साथ में चाय भी पी रही थी, क्योंकि टी टाइम जो है वो मैं बाकायदा जो है एंजॉय करती हूँ। चाय के साथ कुछ ना कुछ लेती हूँ, तो फिर टाइम थोड़ा कम था तो मैं लेट हो रही थी, इसलिए साथ ही में मैंने चाय पी लिया, लेकिन इतना कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। खैर जी, मसाला मैंने ब्लेंडर में ये डाल के सारी चीज़ों का पेस्ट बना लिया था, तो झटपट से मसाला भून के तो चिकन डाल के जी सारे मसाला जब डालें उसमें फिर मैंने जो अरबी है इसको आप नमक लगा के तो इसको अच्छी तरह से जो है मल के जो है 3-4 बार मैंने इसमें पानी डाला है, अच्छी तरह से इसको धोना पड़ता है। फिर मैंने जी अरबी डाल दी थी और ये तकरीबन 15 मिनट में ये भी तकरीबन गल गई थी। तो ये हमारी मज़ेदार सी जी अरबी चिकन रेडी हो गया था। और ये मेरे हस्बैंड जो है लेके आए थे अपने लिए चिकन स्टीम किया हुआ था, और क्योंकि वो फ्राई और आजकल नहीं खा रही, डाइट पे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए जो है उनकी खुराक थोड़ी मुख्तलिफ है। तो ये दाल जो है मैंने गला ली थी फटाफट से, ये भी दाल गल गई थी। और इसका मैंने बनाया है जी लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें सिर्फ मैं इसी चीज़ का ही तड़का लगाऊंगी, हरी मिर्चें डाली हैं, तो ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और मज़ेदार सी जी। ये मसाले फिर मैंने डाले हैं, तो दाल फटाफट से हमारी दाल भी हो गई थी रेडी। एंड पे फिर जी धनिया इसमें डाल दिया था, तो दाल भी हमारी रेडी थी और चिकन भी रेडी हो गया था। उसके बाद जी सैलड में साथ में बना रही थी, मैंने गाजर और खीरा जो है वो कट किए हैं, तो चुकंदर जो है वो मैं कट करना भूल गई हूँ। चुकंदर जो है आम रूटीन में वैसे बहुत कम ही हम लेके आते हैं, तो खैर बहुत अच्छा होता है, वो भी बहुत फ़ायदे हैं उसके भी, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है जी। ये खीरा और गाजर सैलड जो है खाने में आप ज़रूर शामिल किया करें। और ये गाजर जो है ऑरेंज कलर की जो है इन दिनों में ये मिल रही हैं, सीज़न के मुताबिक हमें वो जो है रेड गाजर उसका हर अपना ही मज़ा होता है। तो खैर ये भी मीठी थी, ऑरेंज कलर की गाजर आजकल मिल रही है, तो ये भी मैं ज़रूर लेके आती हूँ। सैलड में अच्छा लगता है खाने के साथ, हमें तो आदत है, हम ज़रूर जो है सैलड रखते हैं खाने के साथ। और मेरे बच्चों को खीरा जो है वो बहुत पसंद है, वो खीरा वैसे भी खाते हैं और खाने के साथ भी खाते हैं। तो अच्छी चीज़ें कोशिश करनी चाहिए जी हमें अपनी खुराक में, हम शामिल रखें उन चीज़ों को। तो ये जी हमने रात का खाना जो है रेडी किया था, और रोटियां जो है वो मैंने बाहर से मंगवा ली थी। और ये था जी फिर रात का खाना। और आज मैं एक और नई चीज़ बना रही हूँ जी, ये भैंस का दूध था, ये भैंस का जो है वो किसी ने हमें दिया था दूध, और इसकी हमने बनाई है जी बोली। ये किस ने खाई हुई है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये था जी आज का व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।